Namaste. Hi, friends. So, I've been talking so much and telling you all so many things, advising you on so many topics. बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं आपको एडवाइस करती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ. क्या आपको उन सारी चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने में या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अडेप्ट करने के लिए कठिनाई होती है? अगर होती है तो मुझे प्लीज़ लिख लीजिए, राइट टू मी. ये यूट्यूब के नीचे कमेंट्स में बता दीजिए. ये आपको बहुत आसानी से समझ आता है. आप उस चीज़ को अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं. ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करें, वरना मैं तो बोलूँगी हाँ हाँ अच्छा बोलती है, अच्छा बोलती है, ये तारीफ़ें मुझे नहीं सुननी. आपके लाइफ में कुछ बदलाव होना चाहिए. इसी के लिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, राइट. सो today's topic that we are going to talk about is do you fear problems in life? कभी कभी क्या होता है, कोई अनवांटेड एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में जो आता है तो हम उसको लेबल करते हैं कि दिस वॉज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, दिस वॉज अ बैड थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ. कई बार जिसको हम लेबल करते हैं ये बैड एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आगे चल के आपको हेल्प करेगा. सो व्हाट आई मीन इन इंग्लिश, आई विल से दैट इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट. अगर ये इंसिडेंट्स नहीं होता आपकी लाइफ में तो वो नहीं होता. सर्टन थिंग्स आर रिक्वायर्ड. उस वक्त आपको ये लगेगा कि ये क्यों प्रॉब्लम आ गई, ये क्यों बाधा आ गई मेरी लाइफ में, ये अभी क्यों ये प्रॉब्लम हो गया, ये आई विश दिस हैड नॉट हैपेंड. ये ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं. उस वक्त आपको ये लगेगा कि ये दिस इज़ नॉट अ गुड इंसिडेंट दैट हैपेंड टू मी, दिस इज नॉट राइट दैट हैपेंड टू मी. लेकिन यही इंसिडेंट्स अगर ये नहीं होता तो आगे चल के वो नहीं होता जिसकी आप आशा करते हैं. तो हमेशा जो चीज़ें आपकी लाइफ में होती है हमेशा वो बुरी होती है ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट वो बुरी होती ही नहीं है. अगर वो इंसिडेंट्स नहीं होता, नो लेटर ऑन क्या होता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो थैंक गॉड दैट हैपेंड, थैंक गॉड दैट पर्सन सेड दिस, इसलिए टुडे एटलीस्ट आई एम हियर टुडे. आपको एक नौकरी से निकाल देते हैं, आप बहुत सैड हो जाते हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे भी नौकरी नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है. लेकिन उस नौकरी से निकाल दिया इसलिए आपको एक बड़ी बहुत सुंदर ऑफर मिली है जो डबल पेमेंट है, सब चीज़ें आपकी मर्जी के बराबर है. यू नो वॉट एवर यू वॉन्ट यू गॉट सच अ ब्यूटिफुल जॉब. अगर ये नहीं छूटता तो आप इस नौकरी की तलाश में ही नहीं जाते. तो वो जो इंसिडेंस हुआ है आपकी लाइफ में, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस जो आपको आगे चल के जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको लगता है. उस वक्त क्या आपको लगता है कि ओ माय गॉड व्हाई दिस इज हैपन, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, बहुत परेशान हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. मैं चाहती हूँ कि आप हर एक्सपीरियंस को लाइफ में, अच्छा बुरा ओके फाइन, कोई भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में हो उसको आप सिर्फ एक्सेप्ट करिए. इफ़ यू थिंक इन योर माइंड कि ये इंसिडेंस अच्छा इंसिडेंस नहीं था, ये एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो से इट्स ओके, कुछ होगा उसमें. शायद कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता कि ये इंसिडेंस क्यों हुआ है लाइफ में. वी डोंट नो द डिवाइन प्लान. बट वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, ऑलवेज प्लीज रिमेंबर दिस. ये दिमाग में आपके डाल ही रखे, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है happens for the best only. No matter what you feel, how you perceive, किस तरह से आप उस चीज़ को देखते हैं, किस तरह से आप उसको आपका नज़रिया कैसा है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को देखने का, ये सारी चीज़ें भूल जाइए. यही दिमाग में रखिए, जो कुछ भी इस लाइफ में होता है ये मुझे कुछ सिखा के ही जाएगा, ये अच्छे के लिए ही होता है. गॉड इज़ नेवर देयर टू पनिश यू. डिवाइन जो है, जो डिविनिटी का जो हमको जो भी हमको पता है, डिवाइन का, ईश्वर का, कॉस्मिक एनर्जी का, डिवाइन एनर्जी का, जो भी हमको पता है, वो डिवाइन एनर्जी हमें तकलीफ़ देने के लिए नहीं है. कोई भी एनर्जी हमें तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, हमें परेशान करने के लिए नहीं है.
हमें सिर्फ अपने इस मार्ग से आगे लेके जाने के लिए ही बनी है। इस बात के ऊपर अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो कोई भी इंसिडेंस आपको बैड, अनप्लेजेंट, बुरा नहीं लगेगा। यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट, इट मस्ट बी फॉर माई गुड। ये गुड आपको पता चले ना चले उस वो मत सोचिए, बट एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑलवेज हैपन्स फॉर द बेस्ट फॉर यू। रिमेंबर दैट। सो देर इज नो नीड टू फियर any experience that happens in your life. All you got to do is change your perception. आपके विचार, आपकी दृष्टिकोण आपका बदल जाएगा तो हर वो चीज़ आपको सामने दिखती है उसको आप लेबल मत कीजिए। वो जो सामने दिखती है, आपका दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा तो वो आपको अच्छी ही दिखेगी, आप उससे अच्छा ही लेंगे। You will find something good in that whole bad thing which you think is bad. हर बुरे में एक अच्छी चीज़ होती है, हर अच्छे चीज़ में एक बुरी चीज़ होती है। ये हम जानते हैं, ये नियति है, ये नियति है। दिस इज़ नेचर, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जितना आप जल्दी समझ जाएंगे इसको, जितना आप जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी आपके लिए। लाइफ विल बी स्मूदर, लाइफ विल बी स्मूदर टू डील विथ थिंग्स इन लाइफ। जो रोज़ का जो कुछ भी चलता रहता है उसको आप डील करने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हर चीज़ का पतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को इतना बड़ा इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो मैं जब उनकी बातें सुनती हूँ तो मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगता है इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, इनको इतना बड़ा क्यों लगता है, इतनी बड़ी टेंशन क्यों है। इसका मतलब है इनका परसेप्शन उस प्रॉब्लम की तरफ देखने का कुछ अलग है, मेरा परसेप्शन उस प्रॉब्लम की तरफ देखने का अलग है। तो जब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, परसेप्शन उनका चेंज करती हूँ, तो वो एकदम हाँ दिस इज़ फाइन, आई मीन दिस इज़ एब्सोल्युटली ओके, वो चेंज हो जाता है पूरा। सो you can do it yourself. You don't have to come to me or go to any other counselor for that. You can do it yourself. सिर्फ नज़रिया बदलिए, सिर्फ नज़रिया बदलिए। And this is your work on yourself. This is where spirituality comes in. ये आपके अंदर का काम है। ये आप मेरे पास आए ना आए, ये आपको करना ही है। मैं भी आपको वही एडवाइस करूँगी, सेम, अगर आप यहाँ आएंगे तो। It's just a change of perception. This is what my master Dadashi ji always says. Perception change कीजिए, transform हो जाइए। We need to transform. It is the need of the hour. आपका दृष्टिकोण बदलना बहुत ज़रूरी है। We need to change our perception of looking at the whole world and looking at human beings. Let's look at human beings as human beings. जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको इंसान की नज़र से देखिए। हम लोगों को इस तरह से देखते हैं, उनको इस तरह से दूर कर देते हैं, हर एक में इतना नुक्स निकाल देते हैं कि हम लोगों को कितना दूर करते हैं। अगर हमको इंक्लूसिव होना है, यू हैव टू एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी द वे इट इज। दैट इज द चेंज ऑफ परसेप्शन। जस्ट चेंज योर परसेप्शन, इट विल फील सो नाइस। अंदर से बहुत अच्छा लगेगा आपको, अंदर से समथिंग हैज गॉन ऑफ। बर्डन है, जो पत्थर ऐसे लगता है अंदर ऐसे जकड़ लिया है किसी ने आपको, बिल्कुल खुल जाएगा। एक्सेप्ट एवरी इंसिडेंट दैट कम्स इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट, डोंट स्ट्रगल विथ इट। उसके साथ आप मारामारी मत कीजिए, उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो होगा, बहुत अच्छा ही होगा। अभी से उसका टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। वी विल सी। जस्ट चेंज योर परसेप्शन, इट्स वेरी सिंपल टू डू। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू टू डू, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। मैंने खुद ये ट्राई किया है अपने ऊपर और मुझे पता है वो कितना आसान है। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत आसान, ऐसा मत सोचिए हाँ आपने तो इतने सालों से स्पिरिचुअली, नहीं, ये मेरे गुरुओं ने मुझे पहले शुरुआत में ही बताया था और मैंने तभी से अपनाना शुरू कर दिया, शुरुआत में। आई नो इट इज़ सिंपल, आई नो इट इज़ सिंपल, वरना मैं आपको बताती नहीं। इतना जटिल सब्जेक्ट I will not like to handle. I want to handle something which is simple and easy for everyone. Okay? So try this out. Just a little bit of change of perception. थोड़ा सा दिमाग को जोर दीजिए, थोड़ा सा चेंज करिए थिंकिंग प्रोसेस को। You're done. You will be a happier person. I'm telling you. Okay? Namaste. Bye bye.